दोस्तों, रोजाना की बुनियाद पर हमें सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियोस वायरल होती हुई नजर आती हैं कि जिनको सीसीटीवी कैमरे की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है। हमने अक्सर देखा होगा, कोई राह चलते हुए सड़क पर मौजूद शख्स अचानक गायब हो जाता है। किसी गाड़ी के सामने आने वाले शख्स को अचानक से कोई चीज उठाकर दूसरी तरफ ले जाती है और वो महफूज बच जाता है। कभी हमने घर में मौजूद किचन में या अपने घर के किसी कमरे में भी होगी इसी तरह की अनहोनी सी हरकत देखी होगी, या फिर किसी सीसीटीवी फुटेज में हमने कुछ ऐसी हरकत देखी होगी कि जिसके देखने के बाद आप खौफजदा हो गए होंगे। सोशल मीडिया पर फैली ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं कि जिनमें हम जिन्नात को उनकी हरकतों को रिकॉर्ड होता हुआ देख सकते हैं। कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज होती हैं। जिन्नात अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। कुछ आपकी हिफाजत करते हैं तो कुछ आपको नुकसान भी पहुंचाते हैं। दोस्तों, गैर मुस्लिम तो इस हवाले से कहते हैं कि या तो ये कोई आत्मा है। पुराने मकानात और खंडरात में मौजूद इस किस्म की हरकतें अगर हों तो वो वहाँ पर होने वाली बदरूहों का तस्वुर रखते हैं। लेकिन दीन इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है, आइए दोस्तों कुछ इस हवाले से आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि जिन्नात की हकीकत क्या है, जिन्नात अच्छे और बुरे किस तरह से होते हैं, इंसान के मुकाबले में इनकी उम्रें किस तरह से होती हैं और कुरान और हदीस इस बारे में क्या कहते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। दोस्तों, मौजूदा दौर पर नजर डाली जाए तो फितनों की भरमार लगी हुई है। आए दिन एक नया फितना सामने आता है। अगर अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो तो आमान मिल जाती है, वरना इन फितनों का शिकार होकर अपने ईमान को भी कमजोर करते हैं, दूसरों को भी गलत रास्ता बताते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी कामिल कुदरत से बेशुमार मखलूकात पैदा की, लेकिन सिर्फ दो को इबादत का इख्तियार दिया गया, एक इंसान और दूसरा जिन्नात। क्योंकि जिन्नात हमें नजर नहीं आते, इस बिना पर बहुत से गलत अकायद सामने आते हैं। कुछ साइंसी जहन के हजरात तो इनके वजूद का ही इनकार कर देते हैं, कुछ उनको दिए गए तसर्रुफात से मुंह मोड़ लेते हैं और कुछ इस हद तक जाते हैं कि इन्हीं को सब कुछ मानते हैं। अल्लाह ताला ने जिन्नात को ये सलाहियत दी है कि वो इंसान को देख सकता है, मगर इंसान को ऐसी कोई ताकत नहीं दी कि वो जिन्नात को देख सकें। लेकिन हमें ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, किसी दरवाजे का अचानक से बंद होना, टेबल पर पड़ी किसी चीज का अचानक से गिर जाना, रोड पर चलते हुए किसी शख्स का अचानक किसी गाड़ी के सामने आना, लेकिन फिर अचानक उस शख्स का महफूज तरीके से सड़क के दूसरी तरफ चले जाना यकीनन इंसान को हैरान कर देता है। दोस्तों, जिन्नात से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और हदीस मुबारका में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात की हकीकत के बारे में बता दिया है। जिन्नात अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। उनमें भी तमाम किस्म की नस्लें मौजूद होती हैं। उनमें कुफ्फार भी हैं, उनमें मुस्लिम भी हैं। कुछ आपको नुकसान पहुंचाते हैं तो कुछ आपको फायदा भी पहुंचाते हैं। कुरान करीम की सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मैंने जिन और आदमी इसलिए ही पैदा किए कि मेरी बंदगी करें। सूरह रहमान में अल्लाह ताला का फरमान है, और जिन्नात को पैदा फरमाया आग की लू के यानी लपट से। इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्तों को नूर से, जिन्नात को आग के शोले से और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा किया गया। आयात कुरानी और हदीस मुबारका से पता चला कि जिन्नात को आग से पैदा किया गया। हजरत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले जमीन पर जिन्नात रहते थे। उन्होंने जमीन पर फसाद बर्पा किया और खून रेजी की। जब उन्होंने जमीन पर फरिश्तों के लश्कर भेजे जिन्होंने उन्हें मारा और समुद्री जजीरों की तरफ भगा दिया। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के बाप हैं, इसी तरह इब्लीस तमाम जिन्नात का बाप है। जिन्नात
की खुराक में हड्डी और लीन के अलावा जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए, इसके अलावा लोबिया नामी एक सब्जी है जो कि बहुत सारे लोग शौक से खाते भी हैं। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि ये जिन्नात की ग़िज़ाएं हैं। जिन्नात अक्सर वो बेशतर नजासत की जगहों पर होते हैं, जैसे टॉयलेट, कचरे के ढेर और गुसल खाने वगैरह जो हैं वहाँ पर ये रहते हैं। इसके अलावा जिन्नात टीलों, वादियों, बिलों, सुराखों, वीरानों में और इंसानों के साथ रहते हैं। चिकनाई वाले कपड़े और झाड़ियों में जिन्नात रहते हैं। अगर जिन्नात की इकसाम के हवाले से बात की जाए तो उलामा बदरुद्दीन मोहम्मदीन अहमद ऐनी बुखारी शरीफ के शोहरा आफाक शरा अब्दुल कारी में जिन्नात की चंद अकसाम तहरीम करते हैं। इनमें पहली किस्म है गौल की। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक और खबीस जिन है जो किसी से मानूस नहीं होता, जंगलात में रहता है, मुख्तलिफ शक्लें बदलता रहता है और रात के वक्त दिखाई देता है और तन्हा सफ़र करने वाले मुसाफिर को अमूमन दिखाई देता है जो उसे अपने जैसा इंसान समझ बैठता है। ये उस मुसाफिर को रास्ते से भटकाता है। दूसरी किस्म है साला। ये भी जंगलों में रहता है। जब किसी इंसान को देखता है तो इसके सामने नाचना शुरू कर देता है और उस चूहे बिल्ली का खेल खेलता है। तीसरी किस्म है गद्दार। ये मिस्र के अतराफ और यमन में भी पाया जाता है। इसे देखते ही इंसान बेहोश होकर गिर जाता है। चौथी किस्म है वलीहान। ये वीरान समुद्री जजीरों में रहता है। इसकी शक्ल ऐसी है जैसे इंसान सुतर मुर्ग पर सवार होता है। जो इंसान जजीरों में जा पड़ते हैं उन्हें खा लेता है। पांचवी किस्म है मश्क। ये इंसान के आधे कद के बराबर होता है। देखने वाले उससे बिन मानस समझते हैं, सफ़र में जाहिर होता है। इसके अलावा बाज़ जिन्नात इंसानों से मानूस होते हैं और उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाते। बाज़ जिन्नात कवारी लड़कियों को उठा ले जाते हैं। बाज़ कुत्ते की शक्ल के होते हैं, बाज़ छिपकली की शक्ल में भी होते हैं। जिन्नात की शक्ल को अल्लाह ताला ने ये अदराक दिया है कि वो इंसानों को देख सके, लेकिन इंसानों को ये कमाल नहीं मिला कि वो जिन्नात को देख पाएं। हाँ, जिन्नात अगर किसी और शक्ल में जाहिर हो तो फिर उसे देखा जा सकता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो आदिल शख्स ये गुमान करे कि उसने जिन को देखा है असल शक्ल में, तो ये उसकी गवाही को बातिल करार देता हूँ। जिन्नात में मोमिनीन भी हैं जो कि नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, हज भी करते हैं, तिलावत कुरान भी करते हैं। अगरचे इंसानों का इसको पता नहीं चलता, लेकिन ये तमाम बातें मुस्लिम जिन्नात में पाई जाती हैं। जिस तरह इंसानों में कुफ्फार मौजूद हैं, इसी तरह जिन्नात में भी कुफ्फार हैं। इसी तरह अच्छे और बुरे जिन्नात भी हैं, जिनमें तिलावत करने वाले जिन्नात खौफे खुदा की वजह से जान से गुजरने वाले तहज्जुद गुजार जिन्नात, काबा मुशर्रफ का तवाफ करने वाले नेक जिन्नात होते हैं। जहाँ तक बात की जाए जिन्नात की उम्रों की, तो इनकी उम्रें बहुत तवील होती हैं। कुछ लोग इस अकीदे के मालिक हैं कि अल्लाह ने जिन्नात को कोई तसर्रुफ, कोई ताकत नहीं दी, और कुछ का कहना है कि जिन्नात को बहुत ताकत मिली है। अल्लाह ताला ने जिन्नात को कितनी कुव्वत अता फरमाई है। कुरान और हदीस और कुछ रिवायात से इस दिमागी खलिश को भी अपने दिमागों से दूर करने की कोशिश करें। तख्ते बिल्कीस जो है वो 80 गज लंबा और 40 हाथ चौड़ा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के कासिद और तहाइफ ठुकराकर उसे मुसलमान होने का हुक्म भेजा और दरबार में हाजिरी को कहा। आप अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि उससे पहले उसका तख्त आ जाए। आपने अपने दरबारियों से फरमाया, तुम में कौन है कि वो इस तख्त को मेरे पास ले आए, पहले इसके कि वो मेरी हुजूर मदी होकर हाजिर हों। एक बड़ा खबीस जिन बोला, मैं वो तख्त हुजूर में हाजिर कर दूंगा, कबल इसके कि हुजूर इखलास बर्खास्त करें और मैं बेशे किस्मत व कुव्वत व अमानतदार हूँ। तो दोस्तों, मुसलमान होने के नाते हम जिन्नात का इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान और हदीस मुबारका में बता दिया गया है कि जिन की मौजूदगी है ये भी एक मखलूक हैं अल्लाह ताला की इंसानों की तरह, और अपने आसपास होने वाले कुछ ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ जो कि अमूमन सीसीटीवी कैमरास में रिकॉर्ड होती हैं, उनके जरिए से भी हम इस मखलूक को देख सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपने भी कभी जिन्नात को देखा है या उनकी मौजूदगी का आपको एहसास हुआ है? अगर हुआ है तो किस तरह से, और क्या आप अकेले में या फिर वीरान रास्ते या वीरान जगह पर जाने से कतराते हैं और जिन्नात की मौजूदगी से डरते हैं? तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।